हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट नंबर 1 जो कि है रिलेटेड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। और यहाँ पे हम देखेंगे जस्ट सिंपल एक डेफिनेशन, इससे हमें पता चल जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें है यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा in a computer's memory so it can be used efficiently। just simple आप यही समझ सकते हो कि डेटा जो है रॉ फैक्ट्स एंड मटेरियल होता है, लिस्ट्स होती हैं कुछ, और उसका जो स्ट्रक्चर मतलब कि उसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको स्टोर करना है जिससे कि हम इन फ्यूचर उसे इजीली एक्सेस कर सकें। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर जो है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है लीनियर और सेकंड होता है नॉन लीनियर। लीनियर में भी इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि लीनियर में होता है स्टैक, क्यू, एरे एंड लिंक लिस्ट। ये सभी लीनियर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। सेकंड होता है नॉन लीनियर। एंड नॉन लीनियर मतलब कि जो एक लीनियर वे में नहीं होता है। इसमें आते हैं ट्री एंड ग्राफ। हम 1 बाय 1 देखते हैं पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी यूनिट 1 जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही है, पूरा कंसेप्ट इसका। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसमें यहाँ पे है स्टार्टिंग पॉइंट कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सिक्वेंशियली। मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ये फीचर होता है कि इसमें एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो सभी सिक्वेंशियली अरेंज्ड होते हैं। फिर सेकंड है इसमें कि ईच एलिमेंट कनेक्ट्स टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। हर एक एलिमेंट जो रहता है उसके नेक्स्ट और प्रीवियस एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। एंड इसका एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बताया, लीनियर के क्या क्या है, एरे, स्टैक, क्यू, रिकॉर्ड्स भी हैं एंड लिंक लिस्ट भी है। ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, क्या होता है इसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, कि इसमें ट्रैवर्सर क्या होता है, सिंपल एंड इजी होता है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया सेकेंड नंबर का पॉइंट कि ईच एलिमेंट कनेक्ट टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ यहाँ कि जैसे ये पेन का मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ डेटा है, ओके, कहाँ गए, हाँ, ये देखिए मान लीजिए ये है डेटा, यहाँ पर ये इस तरह से डेटा गिवन है हमें, और ये सिंपल फॉर्म है। आप चाहे एरे ले लीजिए या स्टैक, या मैं लिंक लिस्ट की हेल्प से आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट में जो भी डेटा होता है वो नोड के फॉर्म में होता है हर एक एलिमेंट, और नोड जो रहता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसमें डेटा और सेकंड इसमें होता है एड्रेस पार्ट। एड्रेस को जस्ट सपोज आप पॉइंटर भी ले सकते हैं कि एज अ पॉइंटर एड्रेस काउंट होता है, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, दूसरे नोड के एड्रेस को पॉइंट करने का काम करता है। तो ये जो रहता है, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट इसमें एक चीज़ रहती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट होता है वो उसको छोड़ के बाकी सभी प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। ओके, ये आगे हम लिंक लिस्ट में कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कंसेप्ट एरे का। और एरे के कंसेप्ट में यहाँ हम देखेंगे, जैसे मैं इसका चेंज कर देती हूँ कलर, यस, हाँ, यहाँ पे देखिए एरे क्या होता है। जस्ट सिंपल डेफिनेशन इसकी होती है सबसे बेसिक, कि कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यही होता है एरे। मतलब जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे सभी के डेटा टाइप कैसे होंगे, सेम होंगे। उसी तरह से यहाँ पे है सेकंड कि स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, और ये जो है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एरे में कि एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। अब एरे में जो भी वैल्यू हम एक्सेस करते हैं वो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। और उसी तरह
हम देखते हैं कि ये कहाँ पर इसका यूज़ है, एफिशिएंट फॉर मैट्रिक्स एंड लिस्ट स्टोरेज में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब मैं आपको बता देती हूँ एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है। यहाँ पे जस्ट सिंपल मैंने जैसे लिया यहाँ है पेन, ओके। तो देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, इसको हम डिक्लेयर इस तरह से करते हैं, इंट यस इंट, फिर ए करके मान लीजिए मैंने एरे का साइज़ ले लिया यहाँ पे 5, ओके। हाँ, तो यहाँ पे जब भी आप एलिमेंट्स स्टोर करेंगे तो 5 जो भी एलिमेंट होंगे वो आप इस तरह से लेंगे। कहाँ पे करूँ मैं, ये देखिए। तो हमने लिया ए ऑफ जो भी एलिमेंट्स है, ए ऑफ 0 इंडेक्सिंग, और उस पर हमने मान लीजिए 2 स्टोर कर दिया। फिर उसी तरह ए ऑफ 1 इंडेक्सिंग है, वहाँ पे हमने 3 स्टोर कर दिया। उसी तरह ए ऑफ 2 इंडेक्सिंग पर मैंने 4 स्टोर किया है। फिर अगेन ए ऑफ 3 इंडेक्सिंग जो है वहाँ पे मैंने कोई दूसरी वैल्यू स्टोर कर दी है, मान लीजिए 6 स्टोर कर दिया है। ए ऑफ 4 इंडेक्सिंग पर मैंने 7 स्टोर कर दिया। इस तरह से कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते, ज़रूरी नहीं एक ही सीक्वेंस में हो ये, बट हाँ जो मेमोरी में इनको लोकेशन प्रोवाइड होगी, लोकेशन होगा, स्पेस प्रोवाइड होगा, वो सिक्वेंशियली होता है, सिक्वेंस फॉर्मेट में। तो इंडेक्स वैल्यू देखिए 0 से स्टार्ट होके यहाँ पर 4 पर फिनिश हो रही है 5 एलिमेंट्स के लिए। उसी तरह से मान लीजिए अगर एरे है, उसका साइज़ अगर 100 है, 100 साइज़ का अगर एरे है तो उसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगी वो 0 से कहाँ तक होगी, 99 तक होगी। क्लियर। तो ये था कंसेप्ट एरे के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं एरे के। तो यहाँ से मैं पॉइंटर चेंज करती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे होता है एरे के टाइप्स में हम देखते हैं तो फर्स्ट होता है 1 डायमेंशनल एरे, इसे हम 1D एरे भी कहते हैं, 1D एरे, ओके। मतलब इसको हम जैसे ए जो भी आप लिखते हैं इंट ए, और जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 10, ये 1 डायमेंशनल एरे है, इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। उसी तरह से 2 डायमेंशनल एरे होता है। 2 डायमेंशनल एरे को किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, इंट ए। अब इसमें 2 डायमेंशन होंगे, ये देखिए इस तरह से, इसको हम 2 3 इस तरह से दे सकते हैं इसका साइज़, ये 2 डायमेंशन। और ये जो है सिंपली मैट्रिक्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैट्रिक्स पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये सभी 2 डायमेंशनल एरे की हेल्प से करते हैं। फिर उसी तरह से होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, उसमें जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इंट ए, अब इसमें 2 से ज़्यादा ही होंगे, मल्टी का मतलब होता है 2 डायमेंशन नहीं, उससे ही ज़्यादा डायमेंशन इसके होंगे। इस तरह से मैंने 3 ले लिया, 3 से और ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर हम ये अभी मल्टी डायमेंशनल नहीं स्टडी करेंगे, ओके। फिर उसके बाद में आता है यूज़फुल इन मैट्रिक्स एंड टेबल रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स और कोई हमें टेबल बनाना है जिसमें कि टेबल में क्या क्या होता है, रोज़ होती हैं, है ना, कुछ रोज़ होती हैं इसमें और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल एरे की हेल्प से हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टेबल को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट तो है फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट। अब फास्ट एक्सेस क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग वैल्यू होती है, क्लियर। तो इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू हम इजीली और फास्ट एक्सेस कर पाते हैं एलिमेंट्स को। सेकंड होता है इजी टू इम्प्लीमेंट, एंड थर्ड होता है एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग सिमिलर डेटा। मतलब सिमिलर टाइप का डेटा ही एरे में स्टोर होता है, तो उसको स्टोर करना भी काफ़ी एफिशिएंट होता है, क्योंकि कोई भी डेटा का टाइप इसमें डिफरेंट नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट तो इसमें होता है फिक्स साइज़। अब एरे आपको पता है कि स्टार्टिंग में ही जब आप डिक्लेयर करते हैं तब इसका साइज़ अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है, मान लीजिए 5 डिक्लेयर कर दिया है आपने, तो नीचे आप उससे चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो वापस से आपको ऊपर स्टार्टिंग में जहाँ आपने डिक्लेरेशन किया है वहीं पे आपको चेंज करना होगा, अदरवाइज़ इसका साइज़ फिक्स हो जाता है, ओके।
फिर सेकंड है मेमोरी वेस्टेज पॉसिबल, मतलब इसमें मेमोरी वेस्टेज होता है कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे तो 5 साइज़ का एरे दिया है लेकिन मैंने 2 वैल्यूज़ ही एंटर करवाई, मान लीजिए 3 एंड 4, सिर्फ ओनली 2 वैल्यूज़ ही एंटर करवाई, तो जो बाकी के बचे 3 स्पेस थे वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। क्लियर। अब इसमें थर्ड है इंसर्शन एंड डिलीशन आर डिफ़िकल्ट। अब इसमें इंसर्शन और डिलीशन क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस एरे के अबाउट। अब यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में फर्स्ट आता है स्टोरिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर सकते हो, जैसे अगर मार्क्स एंटर करना है सभी कैसे होंगे, मार्क्स फ्लोट टाइप के होंगे। फ्लोट टाइप मतलब डेसिमल में, मान लीजिए 74.4 या 13.2 इस तरह से ये मार्क्स होंगे। तो जितने भी मार्क्स होंगे आप सेम डेटा टाइप के ही होंगे, तो उन्हें आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मैट्रिक्स ऑपरेशन। इससे हम मैट्रिक्स के जो भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे मैट्रिक्स का एडिशन करवाना हो आपको, सब्ट्रैक्शन करवाना हो या डिलीशन करवाना हो या मल्टीप्लिकेशन करवाना हो, तो आप इसे परफॉर्म करवा सकते हो। और नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग अदर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में भी हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे करते हैं उसका यूज़, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड एरे की तरह ही डेटा स्टोर करने का ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है, देखिए, स्टोर रिलेटेड डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यस, एरे में हम सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, बट रिकॉर्ड में हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। इनके डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब देखिए, जैसे रिप्रेजेंट रियल वर्ड एंटाइटीज़ है ना, जो भी रियल वर्ड एंटाइटीज़ हम एंट्री करते हैं वो सभी हम एज अ रिकॉर्ड, जिसमें डिफरेंट टाइप का डेटा हम यूज़ करते हैं, वो रिकॉर्ड में आता है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मान लीजिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको एंटर करना है, तो उसमें क्या क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, फिर उसका आईडी होगा और मार्क्स होंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे नेम है वो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप हो सकता है, आईडी जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का होगा, नंबर टाइप का, इंट टाइप का, और मार्क्स जो है फ्लोट टाइप के हो सकते हैं। इस तरह से यूज्ड इन डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं। क्लियर। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे जस्ट एक सी में हम किस तरह से कोड यूज़ करेंगे रिकॉर्ड का। तो सी लैंग्वेज में हम रिकॉर्ड के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब जैसे मैंने लिया यहाँ पे इंट रोल नंबर, कैरेक्टर में हमने नेम ले लिया यहाँ पे, और देखिए मैंने यहाँ पे एरे का इम्प्लीमेंटेशन किया है इसमें स्ट्रक्ट में। आप देख सकते हैं ये नेम जो है 20 साइज़ का मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है, जो कि किस टाइप का है, इसका कैरेक्टर टाइप है। और फिर मार्क्स कैसे लिए हैं, फ्लोट टाइप लिए हैं। जस्ट यहाँ पे देखिए इसको मैंने वैल्यू भी इनिशलाइज़ करके बताई है कि जैसे रोल नंबर लिया मैंने 101, ये इंटीजर टाइप है। फिर नेम लिया है राहुल करके, ओके, और मार्क्स लिए हैं 85.5, ये फ्लोट टाइप है। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं डेटा स्टोरिंग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं हम। सबसे पहले क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसमें, होता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको मैंने अभी डिस्कस किया था कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम इससे इजीली बना सकते हैं स्टोर करने के लिए डेटा को। और फिर उसके बाद में सेकंड है एम्प्लॉय डेटाबेस। अगर एम्प्लॉय डेटाबेस आपको क्रिएट करना है तो आप उसे भी रिकॉर्ड की हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स यूज़ होंगी, उसमें डेटा टाइप्स भी डिफरेंट होंगे। और थर्ड है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी हेल्प से आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी क्रिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये न्यू है, और ये है स्टैक। क्लियर। अब स्टैक तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, और इसमें जो इसका फीचर है वो आपको जानना ज़रूरी है। ये फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल को। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसमें ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे बेसिक ऑपरेशन है, इसमें होता है पुश। पुश किस लिए यूज़ होता है, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। उसी तरह से पॉप जो है एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। एंड पीक जो है वो टॉप एलिमेंट्स को विजिट करने के लिए या व्यू करने के लिए यूज़ होता है यहाँ पर। उसी तरह से
यहाँ पे देखिए इंसर्शन एंड डिलीशन एट टॉप ओनली, और जो स्टैक होता है वो मैं यहाँ बना के बताती हूँ आपको कि स्टैक इस तरह से दिखता है, और इसमें इंसर्शन करना है आपको, मतलब आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये एक ही एंड से होंगे, क्लियर, टॉप से। तो मान लीजिए आपको 10 वैल्यू आपने यहाँ पे पुश करी तो ये इंसर्ट हो गई, उसी तरह से 20 आपने पुश करी तो ये भी इंसर्ट हो गई, 30 आपने पुश करी तो वो भी इंसर्ट हो गई। अब जब आप इससे क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो आपको जो आपने लास्ट में इंसर्ट करी थी वैल्यू या पुश करी थी उसी को आपको सबसे पहले आउट करना होगा। ओके, जैसे 30 हमने यहाँ से हटा दिया, तो आप देखेंगे कि ये जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि 30 जो है लास्ट में एंटर हुआ था और जब हमने डिलीट किया तो सबसे फर्स्ट पहले ही उसे डिलीट किया। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कंसेप्ट। फिर एग्जांपल देखते हैं स्टैक ऑफ प्लेट्स। स्टैक ऑफ प्लेट्स का मान लीजिए आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे प्लेट्स जो रहती हैं एक के ऊपर एक जस्ट ऐसे जमी रहती हैं। ओके, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेट थी ये फर्स्ट नंबर की प्लेट है, ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड, और ये फोर्थ, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई पर्सन आएगा, मान लीजिए उसे सर्व करना है, तो ये जो लास्ट में प्लेट रखी है उसी को सबसे पहले वो उठाएगा, है ना, उसी को पॉप करेगा, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की, देन सेकंड, और लास्ट में कौन सी उठाएगा, जो सबसे पहले रखी गई थी वो प्लेट को उठाएगा। क्लियर है आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे बुक्स का, कि बुक्स अगर आप देखते हैं कि बुक्स अगर एक के ऊपर एक रखी गई है तो जो सबसे पहले बुक रखी गई है फर्स्ट, वही सबसे लास्ट में हम उठाएंगे, क्योंकि जो सबसे लास्ट में बुक रखी है उसको हम सबसे पहले उठाएंगे। ओके, ये स्टैक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं इसके कुछ ऑपरेशंस जो अभी मैंने डिस्कस करे थे, उनको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि स्टैक के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। पुश मतलब कि इंसर्ट एलिमेंट इनटू स्टैक। स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको पुश ऑपरेशन का यूज़ करना है। उसी तरह से पॉप मतलब रिमूव टॉप एलिमेंट्स, जो भी टॉप पर एलिमेंट्स हैं, ये देखिए पॉप, मान लीजिए हमने 1 2 3 तीन एलिमेंट एंटर करे हैं यहाँ पे, अगर हमें इसमें से पॉप करना है तो जो हमने लास्ट में एलिमेंट एंटर करा था और वो ही टॉप पर रहता है तो उसी को हमको पॉप करना होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरफ्लो अकर्स व्हेन स्टैक इज़ फुल। अगर स्टैक फुल है तो उसमें ओवरफ्लो अकर हो सकता है जब हम और एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट कराना चाहें। आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें फुल पानी पूरा भरा हुआ है, अगर हम उसमें और पानी इंसर्ट कराएंगे, डालेंगे, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होके लीकेज हो जाएगा, यहाँ से पूरा ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से स्टैक का भी यही प्रिंसिपल है कि अगर स्टैक पूरा फुल है, उसमें स्पेस नहीं है, और हम उसमें और एलिमेंट एंटर कराएंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो उसमें होगा अकर। अब नेक्स्ट है अंडरफ्लो अकर व्हेन स्टैक इज़ एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है, पूरा ही एम्प्टी है, यहाँ पे देखिए एम्प्टी स्टैक मैंने बना के रखा है, अगर यह स्टैक यहाँ पे पूरा ही एम्प्टी है और इसमें हम कोई एलिमेंट पॉप करा रहे हैं, तो अब इसमें क्या है, एलिमेंट्स तो है नहीं, तो पॉप क्या कराएंगे, तो क्या होगा, अंडरफ्लो अकर होगा इसमें। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन इसका कहाँ कहाँ होता है, एरे की हेल्प से। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे, तो यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप्स दी हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यूजेस एरे एंड टॉप वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे, उसके बाद में टॉप इनिशियलाइज विथ -1 एंड पुश इंक्रीमेंट्स टॉप। ओके, पुश अगर हम कोई एलिमेंट करते हैं तो टॉप हमारा 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड पॉप अगर हम करते हैं तो जो टॉप है वो क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि हम एरे का यूज़ करके कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अब हमारा नया कंसेप्ट यहाँ पे आता है जो कि है क्यू। क्यू तो आप वैसे सभी जगह देखते हैं, पर उसे जनरली हम लाइन कहते हैं। ओके, तो क्यू में क्या होता है, ये प्रिंसिपल फॉलो करता है फीफो का। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इंसर्शन एट रियर एंड डिलीशन एट फ्रंट, इसमें जो भी इंसर्शन होता है वो रियर पॉइंट से होता है और डिलीशन जब भी होता है तो फ्रंट पॉइंट से होता है। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो भी पर्सन, यहाँ पे कुछ पर्सन है जैसे पिक्चर में मैंने दिखाया गया है
यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम कहते हैं फ्रंट। आप ये एग्जाम्पल से बहुत ही इजीली तरीके से समझ लेंगे। ये है फ्रंट, और जहाँ पे जो लास्ट है उसको कहते हैं रियर। ये है रियर। तो यहाँ पे जब भी हम एलिमेंट्स, नेक्स्ट कोई पर्सन अगर आता है तो वो कहाँ होगा, लास्ट स्टार्टिंग यहाँ पर होगा खड़ा, है ना, मतलब रियर पॉइंट से इंसर्ट होगा। और जैसे इसमें फीफो प्रिंसिपल है, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस दी जाएगी। तो ये एटीएम मशीन है यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, वो सबसे पहले इसको सर्विस मिलेगी, तो इसका जैसे ही काम फिनिश होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब डिलीशन जो है वो किस साइड से होता है, फ्रंट साइड से होता है, और इंसर्शन रेयर साइड से होता है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है। और यहाँ पे जस्ट एग्जांपल भी दिया है कि टिकट काउंटर को भी आप एज अ क्यू आप मान सकते हो कि आपको टिकट अगर लेना है तो आपको लाइन में, क्यू में खड़ा होना होता है, और यहाँ पे जो भी पर्सन पहले आता है उसको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसके जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एन क्यू, मतलब जब भी आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करोगे, किसी भी क्यू में आप अगर एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हो, हाँ, इंसर्ट करना है अगर किसी भी एलिमेंट्स को अगर क्यू में, तो वो कहाँ से होगा, रेयर से होगा, तो एन क्यू ऑपरेशन उसे कहा जाएगा। एंड जब भी आपको एलिमेंट को क्यू से डिलीट करना है तो उसे क्या कहेंगे, हम डी क्यू ऑपरेशन कहेंगे, और वो फ्रंट से होगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और फिर उसके बाद में देखते हैं आगे। आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया है। क्यू के कुछ ऑपरेशंस जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे विद डायग्राम है। तो देखिए ये क्यू ऑपरेशन यहाँ पे है एन क्यू, किस लिए यूज़ होता है, इंसर्ट एलिमेंट एट रियर। एंड डी क्यू का यूज़ करते हैं रिमूव्स फ्रंट एलिमेंट। एंड ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इसमें भी होता है। इसमें कंडीशंस जब पॉसिबल होती है तो इसमें भी ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो की कंडीशन आ सकती है। एंड इसमें फ्रंट एंड रियर पॉइंटर्स आर यूज्ड, इसमें दो पॉइंटर यूज़ किए जाते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो स्टैक रहता है उसका क्या होता है, ओनली वन एंड होता है, मतलब जहाँ से हम एलिमेंट्स को मतलब इंसर्ट कराते हैं वहीं से आपको उसको पॉप भी करवाना होता है, डिलीट भी करवाना होता है। बट जो क्यू होता है इसमें टू एंड्स होते हैं। एक एंड से आप एलिमेंट्स इंसर्ट करवाएंगे और दूसरे एंड से आपको डिलीट करवाना होगा। तो यहाँ पे जस्ट एक डायग्राम दिया है मैंने कि एन क्यू मतलब इंसर्ट करवाना रेयर से, और डी क्यू मतलब डिलीट करवाना एलिमेंट्स को क्यू से। और ये फीफो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आता है इंसर्ट होता है उसी को हम पहले डिलीट करते हैं, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। इसकी भी कुछ स्टेप्स गिवन है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे, एरे का हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, स्टैक में भी यूज़ कर रहे हैं, क्यू में भी यूज़ करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, यूजेस फ्रंट एंड रियर वेरिएबल्स। फिर फ्रंट इनिशियलाइज्ड टू -1, फ्रंट को हमेशा आपको -1 पे इनिशियलाइज रखना है, मतलब उसकी वैल्यू -1 रखनी है। एंड रियर अपडेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन, और रियर जो है हर बार इंसर्ट जैसे ही होगा तो वो अपडेट होगा रियर। और फिर यूजफुल इन शेड्यूलिंग सिस्टम, जैसे आप OR वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वगैरह ये होती है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे क्यू का। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। तो इसमें देखिए इजीली है, बहुत ईजी है। क्या है, स्टैक फॉलोज लिफो प्रिंसिपल एंड क्यू फॉलोज फीफो प्रिंसिपल। ये तो फर्स्ट हो गया है ना डिफरेंस, कि स्टैक का जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है और क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। उसी तरह से स्टैक यूजेस वन एंड, स्टैक सिर्फ वन एंड का ही यूज़ करके इंसर्शन और डिलीशन जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। बट क्यू यूजेस फ्रंट एंड रियर एंड्स, इसके दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड रियर एंड्स। इससे वो एन क्यू और डी क्यू दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है अलग अलग एंड से। तो चलिए ये डिफरेंस हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन सिंपली यहाँ पे लिए हैं बेसिक, तो आप इनको आगे सॉल्व कर सकते हो।
कि अभी तक आपने अगर जो भी पढ़ा है अच्छे समझ में आया तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिफाइन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। फिर एक्सप्लेन एरे विथ एडवांटेजेस और एक्सप्लेन स्टेक ऑपरेशंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेक एंड क्यू। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। फिर यहाँ पे सिंपल डायग्राम दिया हुआ है लास्ट में मैंने, और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है एक मिनट, हाँ जी, ये है स्टेक हमारा जिसका कि केवल एक ही एंड होता है, चाहे उसमें आप इंसर्ट करो उससे या आप डिलीट करो। उसी तरह से ये जो क्यू है, क्यू के दो एंड होते हैं, हम रियर से क्या करते हैं इसमें एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और फ्रंट से हम क्या करते हैं डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डी क्यू। ओके, तो रियर से आपको इंसर्ट करना है डेटा और फ्रंट से आपको डिलीट करना है डेटा। क्लियर है आई थिंक। तो ये हुई हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।